आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ हैं हम प्रमोद कुमार सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश कैलिनी। एनडीए सरकार के तिसरका कार्यकाल का पहला बजट पेश करते वित्त मंत्री बतौलिन कि नया कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक ले आय पर कौनो टैक्स नहीं देवे को हुई। एमे विशिष्ट दर आय जैसन पूंजीगत लाभ छोड़ी के 1 लाख रुपया महीना के औसत आय पे कौनो टैक्स नहीं देवे को हुई। वेतन भोगियन बदे ई सीमा 75,000 का मानक कटौती के चलते 12,75,000 हुई। वहाँ के किसानों बदे कई घोषणा कैलीनी। एगो रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। सरकार अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। वित्त मंत्री बतौलिन की 5 लाख महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियन बदे एगो नई योजना शुरू कईल जाई, जेमे 5 बरिस के दौरान 2 करोड़ ले सावधि कर्जा उपलब्ध हुई। वित्त मंत्री कहलिन कि सूक्ष्म और लघु उद्योग बदे कर्जा 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कईल जाई। वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश से जुड़ल कई औरियो घोषणा कैलिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और ओकर सहयोगी पार्टी आम बजट के स्वागत कैले हईन। वहीं विपक्षी नेता बजट के आलोचना कैले हमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम बजट का स्वागत कैले हमें। वहाँ के कहली कि ई बजट विकसित भारत के संकल्प के पूरा करे बदे उठावल गई ठोस कदम का नेव है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। आम बजट का प्रबुद्ध जन और समाज के औरियो वर्ग के लोग प्रशंसा कई रहल हवें। जौनपुर जिला के मड़ियाहू पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार पाठक किसान और जन स्वास्थ्य से जुड़ल मुद्दा पर ध्यान देहले के स्वागत कैले हमें। आज का बजट जनता के लिए बहुत ही आकर्षक रहा, जनहित में रहा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, जो किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक था। किसान ही देश की मेरुदंड हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा निर्यात या आर्थिक पूंजी का लाभ संभव हो पाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बजट बहुत ही प्रशंसनीय रहा। कैंसर, हार्ट जैसी दवाओं को लगभग 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी मुक्त किया गया। यह एक स्वागत योग्य कदम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सपरिवार महाकुंभ प्रयागराज पहुंचले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकर अगुवाई कैले और महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण करवौले। उपराष्ट्रपति लेटल हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना कैले। ऐसे पहले मुख्यमंत्री 29 जनवरी के संगम नोच पर भयल दुर्घटना स्थल के निरीक्षण कैले। वहाँ के मेला क्षेत्र में संत सम्मेलनों में हिस्सा ले लें। कई देशन के राजनयिक आ मेहमानों आज महाकुंभ मेला के भ्रमण कैलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा ले लें। वहाँ के 100 लोगों से मुलाकात कर उनकर समस्या सुन ली और अधिकारियों से जन समस्या के जुड़ते और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दे लें। मौसम विज्ञान विभाग अगला 2 दिन ले मौसम शुष्क रहले और हल्लुक से लेके मध्यमाहे कुहेसा के अनेसा जतौले हो। विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहने और 3 फरवरी के देरी राति और भिन्न ही हल्लुक से मध्यमाहे कुहेसा जनजीवन प्रभावित कर सकेला। अजुओ रात कहीं कहीं घना कोहरा के चेतावनी जारी कल गई हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।